प्रेस्टन कॉरपोरेशन में लिंडा नाम की एक लड़की काम करती है जो ऑफिस की सबसे मेहनती और ईमानदार कर्मचारी मानी जाती है। वह अपने काम में इतनी परफेक्ट है कि उसका मैनेजर डोनोवन भी उसकी तारीफ के बिना नहीं रह पाता। एक दिन लिंडा एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार करती है जिसे देखकर डोनोवन काफी खुश होता है। वह उसे शाबाशी देता है, लेकिन जब बोर्ड मीटिंग की बात आती है तो वह लिंडा को साथ ले जाने से मना कर देता है। वह कहता है कि वह खुद सबको बताएगा कि ये काम लिंडा ने किया है। लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू होती है, डोनोवन चालाकी से लिंडा का नाम हटा देता है और पूरा श्रेय खुद ले लेता है। लिंडा के लिए यह बहुत बड़ा झटका होता है। वह अपने एक सहकर्मी से अपनी परेशानी शेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ऑफिस में जब भी कोई आउटिंग या गेट टुगेदर प्लान होता है, लिंडा उसमें शामिल होने की कोशिश करती है, लेकिन लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। उसकी सोशल लाइफ लगभग जीरो होती है। घर पर भी उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं है। वह बिल्कुल अकेली रहती है, न कोई दोस्त न परिवार। उसकी छुट्टियों की तस्वीरों में भी वह हमेशा अकेली ही नजर आती है। उसका एक तोता ही उसका एकमात्र साथी है। लेकिन इन सब के बावजूद लिंडा कभी हार नहीं मानती। वह हमेशा पॉजिटिव सोचती है और उसे यकीन है कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। कंपनी के मालिक ने भी एक बार कहा था कि लिंडा अगली वाइस प्रेसिडेंट बन सकती है। ये बात लिंडा के लिए एक उम्मीद की तरह थी। लेकिन अगले ही दिन सब कुछ बदल जाता है। कंपनी के मालिक की मौत के बाद उनका बेटा ब्रैडली कंपनी का नया प्रेसिडेंट बन जाता है। ब्रैडली एक घमंडी और लापरवाह इंसान होता है। लिंडा जल्दी जल्दी उससे मिलने जाती है, लेकिन घबराहट में वह ठीक से बात नहीं कर पाती और खुद को अजीब बना लेती है। ब्रैडली उसे देखकर प्रभावित होने की बजाय उससे दूर भागता है। कुछ समय बाद ब्रैडली को पता चलता है कि लिंडा को वाइस प्रेसिडेंट बनाने का वादा किया गया था, लेकिन वह इस फैसले को बदल देता है और यह पद डोनोवन को दे देता है। जब लिंडा ये सुनती है तो वह गुस्से में ब्रैडली के पास जाती है और पूछती है कि आखिर उसे प्रमोशन क्यों नहीं मिला। वह बताती है कि उसने 7 साल तक कंपनी के लिए मेहनत की है, जबकि डोनोवन सिर्फ 6 महीने पहले आया है। ब्रैडली कहता है कि लिंडा काम में तो अच्छी है, लेकिन लोगों से बातचीत करने में कमजोर है। उसे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो लोगों को प्रभावित कर सके। फिर एक बड़ा मौका आता है। बैंकॉक में होने वाली एक महत्वपूर्ण मीटिंग। कंपनी को एक बड़ी समस्या का समाधान चाहिए होता है जिसे कोई भी हल नहीं कर पाया है। ब्रैडली मजबूरी में लिंडा को इस ट्रिप पर ले जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन साफ कह देता है कि वह मीटिंग में शामिल नहीं होगी, बस बैकएंड में मदद करेगी। फ्लाइट के दौरान भी लिंडा लगातार काम करती रहती है, जबकि बाकी लोग मजाक करते रहते हैं। डोनोवन उसका मजाक उड़ाता है और उसके पुराने वीडियो दिखाकर सबको हंसाता है। लिंडा बहुत आहत होती है और तय करती है कि वह अपना सॉल्यूशन सबमिट नहीं करेगी। तभी अचानक प्लेन में तेज झटके लगते हैं। कुछ ही देर में हालात बिगड़ जाते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। कई लोग मारे जाते हैं और लिंडा किसी तरह बचकर एक सुनसान द्वीप पर पहुंच जाती है। अगले दिन उसे पता चलता है कि ब्रैडली भी जिंदा है, लेकिन वह घायल है। अब कहानी पूरी तरह बदल जाती है। ऑफिस में जिसे लोग कमजोर समझते थे, वही लिंडा यहां एक सर्वाइवर बन जाती है। वह पानी का इंतजाम करती है, झोपड़ी बनाती है, आग जलाती है और खाने के लिए शिकार तक करती है। वहीं ब्रैडली, जो खुद को बहुत बड़ा समझता था, अब पूरी तरह लिंडा पर निर्भर हो जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगता है। वे एक दूसरे की मदद करते हैं, बातें करते हैं और अपने अतीत के बारे में खुलकर बताते हैं। लिंडा अपने दर्दनाक अतीत के बारे में बताती है, जहां उसका पति उसके साथ गलत व्यवहार करता था। वहीं ब्रैडली भी अपने बचपन के बारे में बताता है, जहां उसे कभी अपने पिता का प्यार नहीं मिला। समय के साथ लिंडा इस द्वीप की जिंदगी को अपनाने लगती है। उसे लगता है कि यहां वह ज्यादा खुश है। लेकिन तभी हालात फिर बदलते हैं जब रेस्क्यू का मौका सामने आता है।
ब्रैडली की मंगेतर झुर्री उसे ढूंढते हुए द्वीप तक पहुंच जाती है। ये देखकर लिंडा के मन में डर और लालच दोनों पैदा होते हैं। उसे लगता है कि अगर वह वापस गई तो फिर वही पुरानी जिंदगी जीनी पड़ेगी, और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। लिंडा एक ऐसा फैसला लेती है जो सब कुछ बदल देता है। इसके बाद दोनों के बीच एक खतरनाक खेल शुरू होता है, जहां भरोसा, धोखा और सर्वाइवल सब एक साथ टकराते हैं। अंत में ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं बल्कि इंसान के अंदर छिपे अंधेरे की बन जाती है। 1 साल बाद लिंडा को एक सर्वाइवर के रूप में दुनिया के सामने पेश किया जाता है। लोग उसे हीरो मानते हैं, लेकिन असली सच कोई नहीं जानता। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग मूवी स्टोरीज पसंद हैं, तो पॉपकॉर्न ओपिनियन को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।